आज इस वीडियो में हम सोनम वांगचुक की अरेस्ट या डिटेंशन जो अभी की गई है कुछ दिनों पहले और उन पर जो एनएसए लगाया गया है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। एनएसए क्या होता है, कितना कठोर कानून है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, क्यों अरेस्ट किया गया, किस आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है इस एक्ट के तहत, कब तक डिटेन रखा जा सकता है, क्या प्रोसीजर है, इसमें एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक फेमस पर्यावरणविद और सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनोवेटर भी हैं। वो बहुत लंबे समय से देश में बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर माने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि 3 इडियट फिल्म जो बनी थी वो भी उन्हीं की लाइफ से इंस्पायर होकर के बनाई गई थी। सोनम वांगचुक को रमन मैग्सेसे के अवार्ड भी पहले मिल चुका है और वो बहुत सारे कामों के लिए पूरे देश और विदेश में जाने जाते हैं। आर्टिकल 370 2019 में ख़त्म किया गया, यानी कि एब्रोगेट किया गया, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख बहुत लंबे समय से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने की डिमांड कर रहा था और उसकी डिमांड को 370 आर्टिकल को एब्रोगेशन के बाद में पूर्ण भी किया गया। लेकिन आर्टिकल 370 और 35 में हटने के बाद में जो प्रोटेक्शन उन लोगों को मिले हुए थे लद्दाख की और जम्मू कश्मीर के, वो प्रोटेक्शन भी जाते रहे और उस प्रोटेक्शन की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ के लोगों के लिए आरक्षित थी, सुरक्षित थी, लेकिन अब वो पूरे देश के लिए खुल चुकी हैं और पूरे देश के लोग वहाँ जाकर कुछ भी कार्रवाई काम कर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख एक हिली एरिया है और उसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इसके अलावा 97% वहाँ की आबादी शूल ट्राइब्स में आती है, इसीलिए वो शूल ट्राइब्स के संबंध में जो शेड्यूल 6 है उसमें भी अपने स्टेट को इंक्लूड कराने की बात कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो कल्चर है, उनके राइट्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। इन सभी डिमांड्स को लेकर के सोनम वांगचुक लंबे समय से 2020 से करीब वो प्रोटेस्ट, धरना प्रदर्शन आज करते चले आ रहे हैं। अभी लेटेस्ट तो धरना प्रदर्शन और सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट चल रहा था और जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे उसमें किसी वजह से कुछ बातें हुई और उसके बाद में वहाँ पर गोलीबारी हुई, कुछ आगजनी भी हुई, 4 लोगों की डेथ भी हुई है। गवर्नर ने इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को दोषी ठहराया और उनको एनएसए में निरुद्ध किया गया, यानी कि डिटेन किया गया है। उसके बाद उनको राजस्थान की जोधपुर जेल में भेजा गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और रासुका भी कहा जाता है, भारत की पार्लियामेंट ने 1980 में पारित किया था। ये एक्ट बहुत ही स्ट्रिजेंट एक्ट माना जाता है और इस एक्ट का जो लॉन्ग टाइटल है वो ये है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। कुछ निश्चित केसों में किसी व्यक्ति का प्रिवेंटिव डिटेंशन करने के लिए इस कानून को लाया गया है। किसी भी व्यक्ति को भारत सरकार या राज्य सरकार डिटेन करने के ऑर्डर तब पास कर सकती है जब उसको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भारत की प्रतिष्ठा के लिए खतरा है या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है या भारत के विदेशों संबंध है उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इनके अलावा किसी व्यक्ति को तब भी डिटेन किया जा सकता है जब वो व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो रहा है या वह व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खतरा साबित हो रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी कम्युनिटी को सप्लाई या सर्विस की मेंटेनेंस के लिए खतरा साबित होता है, तब भी उसको डिटेन करने का ऑर्डर इस कानून के तहत पास किया जा सकता है। सरकारों के अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को भी पावर दे रखी है कि वो इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी राज्य सरकार ने डिटेन किया गया है तो वो डिटेंशन 3 महीने तक चलती रह सकती है। उसके बाद में सरकार चाहती है तो उसको 3-3 महीने करके उसे आगे बढ़ाया सकता है, यानी कि एक बार में 3 महीने ही बढ़ाया सकता है, उससे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाया सकता। उससे आगे बढ़ाना हो तो 3 महीने के बाद बढ़ा सकते हैं, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद फिर और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, 3-3 महीने करके इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर ये डिटेंशन का ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर पुलिस द्वारा पास किया गया है तो वो उसकी अवधि सिर्फ 12 दिन के लिए है, ना कि 3 महीने के लिए। लेकिन 12 दिन से आगे डिटेंशन रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको राज्य सरकार अप्रूव करे और राज्य सरकार अगर अप्रूव करती है तो डिटेंशन की अवधि 12 दिन से आगे बढ़ जाती है। उन केसेस की बात कर रहे हैं जिस केसेस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ने डिटेंशन का ऑर्डर किया है। जहाँ तक ऑर्डर राज्य सरकार ने किया है तो उसकी अवधि 3 महीने तक रहती है और 3-3 महीने करके उसे आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। सोनम वांगचुक को जो डिटेन किया गया है वो मैक्सिमम कितने दिन तक चल सकता है, तो इस कानून के तहत वो डिटेंशन 12 महीने तक चल सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो उससे पहले भी उसको रिवोक कर सकती है या उसको अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया है तो 3-3 महीने कर करके टोटल 12 महीने तक उसकी डिटेंशन को बरकरार रखा जा सकता है।
एक इस कानून में एक और इम्पोर्टेंट बात है जो सेक्शन 5 में दे रखी है, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन सेवरेबल। अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक ग्राउंडों पर डिटेन किया गया है तो उनमें से कोई एक ग्राउंड या कुछ ग्राउंड अगर इनवैलिड हैं या इनऑपरेटिव हैं, उसके बावजूद भी वो जो डिटेंशन का ऑर्डर है इलीगल या इनऑपरेटिव नहीं बन जाता है। अगर कोई भी ग्राउंड एक कोई वेग भी है या नॉन एग्जिस्टेंट भी है, नॉन रिलेवेंट भी है और जो उसमें 2 बातें दे रखी हैं उस तरीके का अगर कोई ऑर्डर है तो उसके बावजूद भी वो ऑर्डर इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं हो जाता। सेक्शन 8 एनएसए एक्ट का ये कहता है कि ग्राउंड ऑफ ऑर्डर डिटेंशन टू बी डिस्क्लोज टू द पर्सन अफेक्टेड बाय द ऑर्डर। इस ऑर्डर से जो अफेक्टेड पर्सन है उसको ग्राउंड ऑफ ऑर्डर बताए जाएंगे, डिस्क्लोज किए जाएंगे। लेकिन वो ग्राउंड ऑफ ऑर्डर इमीडिएटली बताने की आवश्यकता नहीं है, वो 5 दिन के अंदर बताए जा सकते हैं। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस है तो वो 5 दिन के नहीं, वो 15 दिन के अंदर ही बताया सकते हैं, यानी 10 दिन बताने की अवधि और बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए स्पेशल रीजन देने पड़ेंगे। इस कानून के तहत एडवाइजरी बोर्ड गठन करने का भी प्रावधान है। सेक्शन 9 इस बात की व्यवस्था करता है, एडवाइजरी बोर्ड में 3 मेंबर होंगे और वो 3 मेंबर वो होंगे जो या तो हाईकोर्ट के जज हों या हाईकोर्ट के जज पहले रहे हों या जिनमें इतनी योग्यता हो कि वो हाईकोर्ट जज बन सकते हों। ऐसे लोगों को एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बनाया सकता है। बोर्ड का चेयरमैन वो व्यक्ति हो सकता है जो या तो हाईकोर्ट जज हो या हाईकोर्ट का जज पहले रहा हो। जो सरकार किसी व्यक्ति को डिटेन करती है उसकी ये ड्यूटी है कि वो रेफरेंस भेजे इस एडवाइजरी बोर्ड को, और वो रेफरेंस भेजा जाता है डिटेन करने के 3 हफ्ते के अंतर्गत। उस रेफरेंस के साथ में जो ग्राउंड है जिनके बेसिस पे ऑर्डर पास किया गया है वो भेजे जाते हैं एडवाइजरी बोर्ड को। इसके अलावा अगर कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखा है उस व्यक्ति ने जो डिटेन किया गया है, वो रिप्रेजेंटेशन भी एडवाइजरी बोर्ड के पास भेजा जाता है। इस एडवाइजरी बोर्ड को ये पावर दी हुई है इस कानून के तहत कि वो ये डिसाइड करे कि जो डिटेंशन का ऑर्डर पास किया गया था वो ऑर्डर क्या सफिशिएंट ग्राउंड पर पास किया गया है या नहीं पास किया गया है। और एडवाइजरी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट 7 वीक्स के अंदर भेजनी होती है सरकार को, जिससे कि सरकार डिसाइड फर्दर कर सके कि उसको आगे डिटेंशन की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है। एडवाइजरी बोर्ड को अपनी रिपोर्ट रीजन्स के साथ में सरकार को भेजनी होती है और वो रिपोर्ट भेजनी होती है डिटेंशन के 7 हफ्ते के अंदर। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो 49 दिन के अंतर्गत ये रिपोर्ट भेजनी होगी मैक्सिमम। एडवाइजरी रिपोर्ट किया तो ये फाइंडिंग होगी कि वो जो ऑर्डर पास किया डिटेंशन का वो सफिशिएंट ग्राउंड के बेसिस से पास नहीं किया गया है, या ये फाइंडिंग होगी कि वो सफिशिएंट ग्राउंड के बेसिस से पास किया गया है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड के बेसिस से पास किया गया है तो उसको बाद में फिर वो अपने ऑर्डर को सरकार कन्फर्म कर देगी और फिर आगे डिटेंशन की अवधि को बढ़ा सकती है। और जैसे बताया गया था पहले ही कि डिटेंशन की अवधि 3-3 महीने कर करके और 12 महीने तक के लिए हो सकती है। लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट ये है कि डिटेंशन का ऑर्डर सफिशिएंट ग्राउंड के बेसिस से पास नहीं किया गया, यानी कि ग्राउंड पर्याप्त नहीं थे लेकिन फिर भी ऑर्डर पास कर दिया गया, उस स्थिति में सरकार तुरंत ही उस व्यक्ति को रिलीज कर देगी जिसको डिटेन किया गया था। सोनम वांगचुक का जो एनएसए में डिटेन किया गया है उसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट विदिन 5 डेज या 15 डेज के अंतर्गत बताने होंगे। उसके बाद में विदिन 3 वीक्स रेफरेंस भेजना हो एडवाइजरी बोर्ड को। एडवाइजरी बोर्ड की ड्यूटी है कि विदिन 7 वीक्स उस रेफरेंस को डिसाइड कर दे। अगर एडवाइजरी बोर्ड सफिशिएंट ग्राउंड नहीं पाता है सोनम वांगचुक के डिटेंशन के लिए तो उसे रिलीज करने के ऑर्डर पास कर देगा और सरकार को तुरंत रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सफिशिएंट ग्राउंड पाता है तो उस स्थिति में सरकार डिटेंशन की अवधि को आगे बढ़ा सकती है। तो 3-3 महीने करा करके वो अवधि मैक्सिमम 12 महीने तक के बढ़ाई सकती है। सोनम वांगचुक को अगर सरकार चाहे तो इस कानून के तहत 12 महीने तक यानी 1 साल तक डिटेन करके रख सकती है। जहाँ तक न्यायालयों का सवाल है तो न्यायालयों को इसमें कोई खास पावर इस कानून के तहत नहीं दे रखी है। लेकिन अगर डिटेंशन ऑर्डर उसका गलत है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल किया सकती है, जो कि अभी सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हैवियस कॉर्पस रिट फाइल की है। वो इस बात के लिए फाइल की जाती है कि उसको जो डिटेन किया गया है वो इलीगल तरीके से किया गया है। आर्टिकल 21-22 का वायलेशन बताया गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है।